आज मैं एक बहुत ही संगीन मामले के बारे में बातचीत करूंगा। बहुत ही एक ऐसा मोड़ आ गया है जो बिल्कुल अंधा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। पत्र आता है, सॉरी माँ, मैं अब आपसे मिल न सकूंगी, मैं आपका सपना पूरा न कर पाई, मैं जा रही हूं। 16 साल की बेटी आत्महत्या कर लेती है। सॉरी पापा, मैं फिर फेल हो गया। उसके बाद न कोई पत्र, न कोई खबर, न कोई शोरगुल, खामोशी। इसी तरह एक नहीं, परसेंटेज है, एक घटना है जो बार बार हो रही है। बच्चे हैं, 16 साल, 22 साल, 23 साल, 20 साल, हमारी लहलहाती फसल है, उजड़ रही है। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, उजड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। हम सोए हुए हैं। सच्चाई ये है कि हम एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए। कैरियर बनाने की एक अंधी दौड़ हमने ऐसी शुरू की कि अब हम रास्ता भटक गए। IAS, IPS, IFS, JEE, पता नहीं कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए बच्चे दौड़ लगाते हैं, भाग रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में जहाँ भी पता लगता है वहाँ कोचिंग सेंटर है, वहीं पहुँच जाते हैं। कोचिंग सेंटर वाले बड़े बड़े ऐड देते हैं, फोटो बच्चों के छापते हैं, इतने परसेंटेज, इतने पास हो गए, इतने हमारे यहाँ से निकल गए, इतने अफसर बन गए, लेकिन सच्चाई नहीं बताते। सच कोई नहीं कह रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि पास होने की परसेंटेज क्या है, कितने बच्चे लिए जाते हैं, फिर पूरा देश वहाँ इकट्ठा क्यों हो गया, पूरे देश के बच्चे वहीं क्यों पहुँच गए। क्या इसके अलावा और कोई काम नहीं है, और कोई रास्ता नहीं? उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। पेरेंट्स की बात करता हूँ। आज पेरेंट्स बच्चे आने की खबर से लेके ऐसे सजग होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। थोड़े दिन पहले तक तो आप मानेंगे कि बच्चे का एडमिशन, जैसे ही खबर मिलती थी बच्चा आएगा, उसके लिए स्कूल की तलाश शुरू हो जाती थी कि उसको एडमिशन, एडवांस में एडमिशन चाहिए। कौन से स्कूल में चाहिए? दून स्कूल में चाहिए, इस स्कूल में चाहिए, उस कॉन्वेंट में चाहिए, वहाँ का स्कूल अच्छा है, सनाबर जाएंगे। दौड़ स्कूल ढूंढने की, एडमिशन की। बच्चा आते ही फिक्र अब नर्सरी में जाएगा। बच्चा आते ही घर भर जाता है, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके लत्ते, उसके खिलौने, उसका कमरा, बेबी का पता नहीं क्या पता जाती है। नेचुरल एक्सपोजर जो बच्चे को मिलना चाहिए, जो हमें मिला था, हमें याद है, नेचुरल एक्सपोजर मिला था। आप मानेंगे, मैं ग्वालियर था, भैंस चराने जाता था, उल्टे सीधे कपड़े जो थे वो पहन के, जूते तो कोई पहनता ही नहीं था, तब चलाने नहीं था जूते पहनने का। नेचर के साथ में
भैंस चराते हुए, खाते गाते, पेड़ों पर चढ़ते, सारा तमाशा करते, आपस में लाठी बजाते हुए शाम को घर लौटते थे। सुबह फिर चले जाते थे जंगल। एक दिन होश आया कि यहां तो जिंदगी कुछ नहीं है, ग्वारिया बन के क्या लोगे। हमारा हेड था वही चोर था। झगड़ा हो गया एक दिन। हमने सोचा बंद, दिमाग में आया अब पढ़ने जाएंगे। अपना निर्णय खुद दिमाग में आया पढ़ने जाएंगे। आके घोषणा कर दी। दादी साहब परेशान, कहते क्या कह रहा है तू, स्कूल जाएगा। मैं जी हाँ, कल से हम स्कूल जाएगा। पूरा घर परेशान, अरे ये अब स्कूल जाएगा। लो जी, बस्ता बांधा, उठा के जैसे भी थे स्कूल पहुंच गए। अपने दोस्त के साथ जाके बैठ गए कक्षा 1 में। सब हैरान, कहते तू यार ये कक्षा 1 है, मैं तो क्या हुआ। और जब मास्टर जी आए पढ़ाने के लिए तो हमें कुछ आता ही नहीं था। जब भोला पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ रहा था तो आई वॉज लॉस्ट। ऐसे ये क्या है यार। जब उन्होंने कहा जोड़ो घटाओ, स्लेट लेके बैठे, इधर उधर देख के चुप बैठे रहे। सोचा यार ये तो काम बहुत कठिन है, ये तो भैंस चराने से कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल का। घर लौट के आए, सब हंसने लगे। भाई साहब बोले तो कैसा काम रहा, कैसी पढ़ाई हुई। मैंने पूछा भाई साहब ये जोड़ो क्या होता है। कहते 2 और 2 कितने हुए। मैंने कहा 4। कहते जोड़ो हो गया। और मैं घटाओ, 5 में से 3 निकले, कितने बचे में 2। कहते घटाओ हो गया। मैं बस इसको लिखेंगे कैसे, शुरू हो गया काम। फिर भोला वाली मिस्ट्री, मैं ये भोला कैसे पेड़ पर चढ़ गया, समझाया। गए दोबारा स्कूल, सबको उम्मीद थी आ गया फूल। आके बैठे, स्लेट पे सवाल किया। सबसे पहले मास्टर जी के सामने स्लेट उल्टी रख दी। मास्टर जी हैरान, पलट के स्लेट देगी, सवाल सही था। और जब भोला का नंबर आया, सबसे पहले हमने किताब पढ़ के सुनाई। हेड मास्टर से तेजपाल जी बड़े भाई साहब को पूछा, भाई ये तेरा भाई है कृपाल। कहते हाँ जी। कहते अभी तक कहाँ था। कहते भैंस चराता था। एंड आई वाज मॉनिटर ऑफ द क्लास। एक्सपोजर, बच्चे को शुरू से उसके पीछे पड़ जाओ, नर्सरी शुरू हो जाएगी। नर्सरी के बाद में कॉन्वेंट शुरू हो जाएगा। कॉन्वेंट के बाद में कॉलेज शुरू हो जाएगा। उसके बाद में कोचिंग सेंटर पहुंच जाएंगे। There is no time in between to play. There is no time to search yourself. There is no time to decide what you want to do. बच्चों को कंपटीशन होता है माँ बाप के अंदर, किसने होमवर्क कराया, किसको होमवर्क कराना है। होमवर्क जरूर कराना है। टीचर पता नहीं क्यों होमवर्क बच्चों को जरूर देना है। मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बेटे का 10th क्लास का फाइनल था। आके कहता पापा अब मैं आपके मैथ में फेल हो जाऊंगा। पॉइंट ब्लैंक। क्यों? बाप बेटे के बीच में कोई अंतर नहीं था, प्रगाढ़ प्रेम था। बाप बेटे में इतना प्यार था, एक दूसरे को, हम कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। कहता मैं फेल हो जाऊंगा। मैं क्यों? कि टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं पूरे साल मैथ्स में। मैं कमाल हो गया यार। कहता हाँ। 15 दिन की छुट्टी ली, बैठ गया उसके साथ। बाप बेटे ने पूरी तैयारी की सारे पेपर्स की, एंड ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। दिस इज वेयर द पेरेंटिंग कम्स। This is where the parenting comes.
आपके पास बच्चे के साथ बैठ के बात करने का टाइम नहीं है, हंसने खेलने का टाइम नहीं है, तो आप किस बात के पेरेंट्स हैं? पैसे दे के आप सोच रहे हैं उसका कैरियर बना देंगे आप। यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। अब बात एग्जामिनेशन एंड मेरिट। इट इज एन आई वॉश। I say it is an eye wash. Examination is a chance. आप खूब तैयारी करिए, पेपर कैसा आएगा यू डोंट नो। उस दिन आपकी तबीयत कैसी होगी यू डोंट नो। उस दिन बाई चांस आई विल गिव एन एग्जाम्पल। पार्टी का इम्तहान था, जोधपुर में गया हुआ था, बाकी ऑफिसर्स भी गए हुए थे। 2 ऑफिसर ने शाम को मेरे आके कमरे में धरना दे दिया। कहते सर पार्टी नहीं हो रहा है, आगे का प्रमोशन बंद है, हमारी मदद करो। आपके भी फेल हो गए तो हम गए। कुसुम कहने लगी भाई इनकी मदद कर दो। चलो आपकी मदद कर दो। गए एग्जामिनेशन हॉल में। अब भाई कमिटमेंट कर रखा था। उन दोनों का एक पहला क्वेश्चन था, उसमें 300 मार्क्स का एप्रिशिएशन का, वो दोनों का बड़े प्यार से हमने करा दिया काम। अब अपना नंबर आया करने का। बैठे, एक्सपर्ट थे, अभिमान था हमें तो सब आता है, जुबानी याद है सब। लो जी, बड़े प्यार से पेपर किया और कॉपी हैंडओवर करके जैसे हम दरवाजे पर आए, दिमाग ने कहा बेटा आप तो फेल हो गए। 300 नंबर का जो सवाल था वो तो जो आपने कोर्स लिया है प्रोहिबिटेड था। एंड इट वाज फैक्ट एंड आई गॉट 0 एंड आई फेल्ड। पूरे स्टेशन में कहा था साला इंस्ट्रक्टर फेल हो गया। चांस, इट इज ए चांस, व्हाई गेट टू अपसेट। मैं क्लास में, मुझे अभी तक याद है जो मेरे साथ हुआ था, वे आई लर्न माई फर्स्ट लेसन। कृपाल को टॉपर नहीं होना चाहिए, सुरेश को टॉपर होना चाहिए, क्योंकि सुरेश मास्टर सोहरलाल का भतीजा है। क्योंकि सुरेश he should be topper, not Kripal. I never bothered about it. लेकिन हाँ, वो हुआ स्कूल में जो नहीं होना चाहिए था। मुझे सेकंड आ दिया गया, सुरेश को फर्स्ट कर दिया गया बेईमानी से। लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा। 14 साल की उम्र थी मेरी, कच्चा था, बिल्कुल कोमल दिमाग था। मैं अपने टीचर्स की इतनी इज्जत करता था, इतनी श्रद्धा उनमें रखता था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा मन खट्टा हो गया था, मैं दहला गया था, मैं घबरा गया था। मैंने सोच लिया था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। एक पेरेंट्स की बात आती है। काका जी ने कभी पूछा ही नहीं क्या हो रहा है, और कुछ कहता भी मैं तो सुनते भी नहीं। उन दोनों का रिवाज ये था, खुद करो, जो करना है करो। एक बार एक ड्रामे में मेरा बड़ा अच्छा काम प्रदर्शन हुआ, लोगों ने बड़ी तारीफ की। पंडित जी ने पूछा भाई तू अपने बेटे के फंक्शन में नहीं गया? कृपाल ने इतना अच्छा काम किया, तू वहां था ही नहीं। कहते हैं पंडित जी अपने बच्चों को देखने से नजर लग जाती है। तब मैं भी हंसा था, लेकिन अब मैं नहीं हंसता हूं। मैं सोचता हूं काका जी ठीक थे बिल्कुल। बच्चों को उनके निर्णय खुद लेने दो, राइट रॉन्ग उन्हें करने दो। आप उनके सर पे सवार मत हो जाओ।
जो आप नहीं कर पाए, आप उनसे अपेक्षाएं क्यों रखते हो कि आप वो उन्हें करके दे देंगे? आप क्यों अपेक्षा रखते हो कि वो 99%, 100% मार्क्स अचीव करेंगे, वो कोई ऐसे स्कूल में कोई ऐसा कोर्स पास करके नौकरी देंगे जहां मोटा पे पैकेट आएगा, जहां कार होगी, बंगला होगा, नौकर होंगे, काम होगा, नाम होगा? ख्वाब है। मंजिल वो है जो कदम दर कदम पूरी हो। मंजिल वो है जिसका एक एक लम्हा आपको आनंदित करे। अचीवमेंट वो है where you get the complete pleasure out of it, where you are involved in it, when you have conceived it, then it comes true. कोचिंग कुछ नहीं सिखाती। जो किताब में लिखा है वही तो है। आप स्कूल में पढ़ लो, घर पे पढ़ लो, कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ लो, जो नोट्स हैं वो बाजार से खरीद लो। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी ट्यूशन नहीं किया, मेरे बच्चों को पढ़ाता था। मेरे बच्चों ने कभी ट्यूशन नहीं किया और उनके बच्चों ने भी ट्यूशन नहीं किया। स्कूल से बच्चे आते हैं, चाय नाश्ता करके फिर चल देते, कहाँ जा रहे? ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। उनका खेलने का टाइम का क्या हुआ? जहां वो उनका डेवलपमेंट, जहां उनमें जो विकास होना है, उस वक्त को आपने कहाँ गंवा दिया? उनको कहाँ जोत दिया उस फालतू ट्यूशन के चक्कर में? कौन पढ़ाता ट्यूशन में? क्या पढ़ाता ट्यूशन में? कोई कुछ नहीं पढ़ाता। बहकाने वाली बात है। जहां पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं वहां ट्यूशन वाले को पता होता है। आपको कहानी सुनाता है। पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। इसमें लूजर अगर किसी का 16 साल का बच्चा चला जाए, 15 साल की बेटी कहे मां मैं मर रही हूं, 28 साल का बेटा कहे पापा मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कहीं पहुंचा ही नहीं जिंदगी में, इससे बड़ा जिंदगी का अभिशाप और क्या हो सकता है? सोचिए। हम उस चौराहे पे आके खड़े हैं जहां हमें अभी आंखें खोल के एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लानी चाहिए। अभी हमें बच्चों को कूप मंडूक नहीं बनाना चाहिए। हमें बच्चों को इस रट से बाहर निकालना चाहिए कि अभी यही IAS ही रहेगा, PS रहेगा, पढ़ाना रह गया, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये परसेंटेज वो परसेंटेज। और पेपर में क्या आता है? गावस्कर ने फलाने साले में कितने रन बनाए थे। दिस इज एजुकेशन। GK सिली बुलशिट। काम की चीज, व्यावहारिक चीज जो बताना चाहिए बच्चे को आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, आचार संहिता के बारे में, कोई स्कूल कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ाता ही नहीं, बताता ही नहीं। पेरेंट्स को खुद नहीं आता। अंधकार है, निरा अंधकार है। टीचर्स तनख्वाह लेने वाले हैं। किसी का वो कैरेक्टर मेकिंग वो उनको को लेना देना ही नहीं है। अपना वो जो सब्जेक्ट का वो 2-4 वो पढ़ाए नहीं पढ़ाए गप मार के चले जाते हैं। पता है ये ट्यूशन कर लेंगे। ट्यूशन वाला सोचता है बाप तो है ही बेवकूफ, पैसे दे ही रहा है, चलने दो। कब तक चलेगा ये? हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? It has come to an end. A blind corner has come where we are stuck for education, for career, for enlightenment of the young generation. And it is responsibility of nobody but the parents.
आई अगेन से द पेरेंट्स, मैं, मेरे काका जी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, हम सब ये जान के चल रहे हैं, ये पहचान के चल रहे हैं हमारा रास्ता कहाँ है, मैं जाना कहाँ है। परिवार में सबसे बड़ा काम है एक परिवार का संचालन करना। अगर परिवार के हेड को परिवार का संचालन करना नहीं आता है, ही विल बी ए अटर फेल्योर। बच्चों की क्या ज़रूरत है, पत्नी की क्या ज़रूरत है, घर की क्या ज़रूरत है, भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें आना चाहिए। इसी विषय में आपको मैं कविता सुना देता हूँ। दिमाग में आया, मैंने लिखा, लोकल नहीं ग्लोबल। ये जो चाल है जो हमने सीखी अभी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। लोकल नहीं ग्लोबल, वोकल नहीं सोशल। ये कैसा गाना है जो गली गली गूंज रहा है, और ये कौन है जो मौन है। ये न मीठा है न ये खट्टा है, डोलता हुआ एक सिलबट्टा है। न जाने कहां से आया है, न जाने कहां से आया है, आदमी की नई पहचान लाया है। यही हमारी आज की नई पहचान है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।